हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संयोगिता। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ट्रिप टू भोपाल, चैप्टर नंबर 3। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 27 एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से हम ये पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो आप पेज नंबर 27 अपनी बुक में ओपन कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। द सडनली द बस स्टॉप्स विद अ जर्क। अब क्या होता है, बस जो होती है रुक जाती है एक जर्क के साथ। ओ द पेट्रोल पंप, 2 buses नीड टू बी रीफिल्ड। मतलब 2 buses को क्या करवानी थी, रीफिलिंग करवानी थी, मतलब पेट्रोल डलवाना था 2 buses को। तो द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, तो वो दोनों बसेस कहाँ लाइन में खड़ी हो गई। द चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। तो अब बच्चे बाहर देख रहे हैं बिल्डिंग में से कि कैसे डीजल बस के अंदर भरवाया जाता है, कैसे फिलिंग की जाती है। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली। कुछ लोग नीचे आ गए हैं उतर के थोड़ा और पास से देखने के लिए कि कैसे रीफिलिंग हो रही है डीजल की। ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट्स टू रीफिल। हर बस 15 मिनट्स के आसपास का टाइम लेती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स लगते हैं एक बस को रीफिल होने में। एंड देर आर 2 buses टू बी रीफिल्ड, और उनकी जो बसेस हैं उनमें से 2 buses को रीफिल होना है, रीफिलिंग करवानी है। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट डैश मिनट्स। तो वो कितनी देर वहाँ रुके। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। क्या है हमारा क्वेश्चन कि ईच बस टेक्स 15 मिनट्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हर बस को कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स का टाइम लग रहा है। और दूसरी चीज़, नंबर ऑफ बसेस टू बी रीफिल्ड। कितनी बसेस को रीफिल्ड होना है, 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ बसेस टू बी रीफिल्ड दैट इज 2। तो अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम यहाँ पर टोटल लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो हमारा आ गया है 30 मिनट्स। मतलब जो हमारा आंसर है यहाँ पर कि कितनी देर तक रुकना पड़ेगा। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट, कितने मिनट रुके वो लोग, 30 मिनट्स, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 30 मिनट्स। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट 30 मिनट्स। अब वो 30 मिनट्स वहाँ पर रुके क्योंकि उनको रीफिलिंग करने में 30 मिनट्स लग गए। और इसका क्या मतलब हुआ, विच मीन्स अब अगर वो 30 मिनट्स रुके हैं तो दे आर लेट। अब उन्हें पहुंचने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दे आर लेट बाय अबाउट 30 मिनट्स। तो ये था हमारा यहाँ पर पेज नंबर 27 पर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका हमारा आंसर क्या है, 30 मिनट्स। दोनों ही ब्लैंक्स में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 30 मिनट्स लिख देंगे। नेक्स्ट, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर इसे रफ कर रही हूँ। ये तो हमारी टाइम की बात हो गई कि इतने टाइम से अब उनकी बस लेट हो चुकी है, तो अब इतना टाइम वो सभी लोग लेट होने वाले हैं डेस्टिनेशन, मतलब भोपाल पे पहुँचने के लिए। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो हमें यहाँ पर प्राइस निकालनी है 1 लीटर डीजल की। अब पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लीटर्स आपके 100 हैं और टोटल रुपीस कितने लगे हैं, 3500। 2 उसमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले लीटर्स का ब्लॉक है। अगर आप पेट्रोल जो पंप है उस पर देखेंगे तो रीडिंग में आपको दिखाई देगा कि 100 लीटर्स तो भरा है पेट्रोल। तो लीटर्स में क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है 100 लीटर्स एंड रुपीज़ लिखे हुए हैं 3500 रुपीज़ लिखे हैं और 100 लीटर्स लिखा है। तो ये 0.00 लिखा हुआ है, लेकिन ये 0.00 का कोई मतलब नहीं। आप जानते ही हैं कि पॉइंट के बाद जीरोज़ का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये हम लिखना ज़रूरी नहीं समझेंगे, तो यहाँ नहीं लिखते हैं इसको। तो ये हो गया 100 लीटर्स और रुपीज़ 3500। तो हमें ये पता करना है कि 1 लीटर डीजल की क्या प्राइस थी, 1 लीटर डीजल की क्या प्राइस थी। तो जब 100 लीटर डीजल की 3500 प्राइस थी, तो 1 लीटर डीजल की प्राइस कैसे निकालेंगे हम,
3500 में 100 का डिवीजन करके, तो ये क्या आ गई 35, मतलब ₹35 हम यहाँ लिखेंगे। 35 रुपीज़ जो थी वो प्राइस थी 1 डीजल पेट्रोल की। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी हमें ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ज़्यादा चीज़ की कीमत दी होती है, ज़्यादा चीज़ की प्राइस दी होती है और कम की निकालनी होती है तो हम डिवीज़न करते हैं। तो हमें यहाँ 100 लीटर्स की प्राइस दी थी, 1 की निकालनी थी तो हमने डिवीज़न कर दिया। अगर 1 की देते और 100 की निकालनी होती तो हम क्या करते, मल्टीप्लिकेशन कर देते। बढ़ेंगे अब आगे। As the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. अब कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास में टॉयलेट में चले गए हैं जैसे जैसे बसेस रिफिल हो रही थी। How much time did Aman take to come out of the toilet? तो अमन ने क्या किया, आप साइड में आप देखेंगे, ये तो आपका क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ। How much time did Aman take to come out of the toilet? अब यहाँ साइड में अगर आप देखें तो लिखा है अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रीफिल। मतलब आपको हिंट दी हुई है कि जितना एक बस रीफिलिंग में टाइम ले रही उतना ही अमन ने टॉयलेट में टाइम लिया है। तो मतलब टॉयलेट में से कितना टाइम लग गया है, 15 मिनट्स, क्योंकि ये क्लियरली दिया हुआ था यहाँ पर कि भाई एक बस को रीफिल होने में 15 मिनट्स लगते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर पेज नंबर 27 के क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में, आगे का चैप्टर लेके। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।